बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पन्याले वाले सांवरिया की जय। पन्याला आश्रम से आज का भजन। आज 21 जनवरी 2025 है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का बहुत बड़ा महापर्व चल रहा है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाला ये महापर्व विश्व का पहला महाकुंभ और 144 वर्ष बाद ये योग बना है। मैं सभी भारतवासियों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके, जातिवाद और धर्मवाद और राजनीतिवाद, उच्च नीचवाद सबसे ऊपर उठ करके मानवतावादी बन करके भारत का ये गौरव है, ये महापर्व, ये महाकुंभ पूरे भारतवासियों का गौरव है। हम चाहे कहीं भी हैं, किसी जाति में कहीं भी हैं, आज विश्व का सबसे बड़ा ये पर्व है, तो सबको वहाँ जाना चाहिए। कोई जा रहा है उसकी निंदा ना करो, कुंभ की निंदा ना करो। ये पूरे अगर कुंभ की निंदा करते हैं तो हम अपने देश की, अपने सम्मान की निंदा कर रहे हैं, अपने भारत की अपनी निंदा कर रहे हैं। इससे ऊपर उठ करके हम जितना भी हमसे सहयोग होता है हम वहाँ करें, कोई तन से, धन से, मन से, वचन से, वाणी से। आप चलो, मैं सब आपकी सेवा के लिए वहाँ जा रहा हूँ 25 तारीख को। मेरे से भी जो सेवा हो आप ले सकते हो। शरीर से, वचनों से, धन से भी जो कहोगे मैं आपकी सेवा करूँगा। शरीर से भी जो भी कहो। अभी बैठे बैठे मेरे मन में भाव आ रहा था, मैं तो जंगल में रहता हूँ और भिक्षा मांग के खाता हूँ, मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, तो मेरे मन में भाव आया कि वाणी के द्वारा हम कुंभ की महिमा गा सकते हैं। गंगा सखी, जमुना सखी को निमंत्रण दे रही है कि चलो कुंभ में चले, आओ हम सब चले। अभी बैठे बैठे 5 मिनट पहले भजन लिखा था, मेरे मन में आया कि चलो इसको देखते हैं और बड़े प्यार से। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाएं, चलो री सखी कुंभ नगरी में जाएं। कुंभ नगरी में जाकर के हो, कुंभ नगरी में जाकर के संतों के दर्शन पाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाएं। सुना है हमने संगम तट पर भीड़ लगी है भारी, भीड़ लगी है भारी। देश विदेश से पहुंच रहे हैं ऋषि मुनि नर नारी, ऋषि मुनि नर नारी। पी करके अमृत की बूंदे हो, पी करके अमृत की बूंदे मन की प्यास बुझाएं। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाएं। कुंभ नगरी प्रयाग की है सखी चर्चा बहुत पुरानी, चर्चा बहुत पुरानी। वेद पुराण ग्रंथों में भी वर्णन सखी कहानी, वर्णन सखी। लाखों वर्षों से ये कुंभ लग रहा है और आगे भी लगता रहेगा। हम नहीं रहेंगे, आलोचना करने वाले भी नहीं रहेंगे और महिमा करने वाले भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये कुंभ लगता रहेगा, चलता रहेगा। आओ इसमें अपना योगदान करें। कुंभ नगरी पर आगे की है सखी चर्चा बहुत पुरानी। वेद पुराण ग्रंथों में भी वर्णन सखी कहानी। महाकुंभ पर आग की महिमा सबको सखी सुनाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाएं। महाकुंभ प्रयाग में है सखी अद्भुत एक नजारा। क्या अद्भुत नजारा है! वह गंगा, जमुना, सरस्वती और वहाँ कल्प वृक्ष है। वहाँ बड़े हनुमान जी हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष है जो गुफा, जंगलों, कदराओं में रहते हैं, उनके भी दर्शन करने को मिलते हैं। वहाँ 3 नदियाँ बहती हैं। कौन सा? भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये 3 का संगम वहाँ है। महाकुंभ प्रयाग में है सखी
अद्भुत एक नजारा, गंगा जमुना सरस्वती की बहती निर्मल धारा। सुन कर के ऋषियों की वाणी हो, सुन कर के ऋषियों की वाणी, जीवन सफल बनाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए, कुंभ नगरी में जाकर के संतों के दर्शन पाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए। हाथ जोड़कर अधेशपुरी सखी सबको अर्ज सुनाए। सबको, कोई भी चलो, पैदल चलो, गाड़ी से चलो, मोटरसाइकिल से चलो, ट्रेन से चलो, जहाज से चलो, जैसे भी सुविधा मिलती है चलो। हाथ जोड़कर अधेशपुरी सखी सबको अर्ज सुनाए। अब किंचित भी देर करो ना, मुहूर्त निकला जाए। झूम झूम कर कुंभ नगरी में हो, झूम झूम कर कुंभ नगरी में नाचे खुशी मनाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए। कुंभ नगरी में जाकर के हो, कुंभ नगरी में जाकर के संतों के दर्शन पाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए। चलो री सखी कुंभ नगरी में जाए। ये महात्मा अधेशपुरी का कमरा है। इसी छोटा सा कमरा है, ये 8 बाई 10 का कमरा है। इसी में निवास रहता है। बना तो बहुत कुछ है, पर इसी 8-10 के कमरे में ही अपना निवास है। आप दर्शन कर लो इस कमरे में। ये गद्दी है बाबा जी की, जहाँ बैठ कर के ये भागवत पुराण है, ये मेरे सहने रहता है। ये सारा का सारा है। तो आओ कुंभ के में दर्शन करें आकर के। हरि ओम बोल। महातीर्थराज कुंभ की, तीर्थराज प्रयाग धाम की जय।